नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम आज नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, वास्तुशास्त्र। देखिए, वास्तुशास्त्र के बहुत सारे क्वेश्चंस सबके दिमाग में होते हैं वास्तु से रिलेटेड। सबके दिमाग में घर का, ऑफिस का, अपने प्लॉट का, सब जगह का वास्तु, अपने बेडरूम का, अपने मेन सिटिंग, ड्राइंग रूम, किचन, इवन ऑफिस में कहाँ बैठे कैसे नहीं बैठे, क्या दरवाज़ा कहाँ हो, खिड़की कहाँ नहीं हो। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वास्तु को लेकर। लेकिन ये सब्जेक्ट बहुत सेंसिटिव है, बिकॉज हम सबसे जुड़ा हुआ है ये। और हमारे दिमाग पर हमेशा चौबीसों घंटे उसके इफ़ेक्ट्स रहते हैं। इसलिए ये जानना ज़रूरी है कि क्या वास्तु वाकई में ऐसे इफ़ेक्ट करता है या नहीं करता है, उसके ये उपाय होते हैं या नहीं होते हैं, और उसमें क्या-क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। वो सारे क्वेश्चंस हैं जो हमारे सबके, बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि ये करूँ, वो करूँ, ये नहीं करना चाहिए, मुझे तो ऐसा हुआ, मुझे तो वैसा हुआ, उसने ये किया था अच्छा हुआ, मैंने किया तो नहीं हुआ। ये देखिए, बहुत सारी इम्पोर्टेंट बातें हैं, आपके डेली लाइफ से जुड़ी हुई बातें हैं, आपकी लाइफ से, करियर से, आपके बिजनेस से, सबसे जुड़ी हुई बातें हैं। तो हम उसको पहले मैं वास्तु टिप्स देने की सोच रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि टिप्स से कुछ नहीं होगा, प्रॉपर वे में सबको ये मैसेज दूं, ज्ञान दूं, जितना मुझे है। मैं कोई पंडित नहीं हूँ, लेकिन जो जितना मुझे आता है, जो मैं जानता हूँ, जितना मुझे एक्सपीरियंस है लोगों के जीवन में, मैंने आज तक जो वास्तु के हिसाब से जो कुछ चेंजेस किए हैं, देखे हैं, पाए हैं रिजल्ट्स, वो हिसाब से मैं एक जो भी नतीजे पर पहुंचता हूँ, उसका निष्कर्ष जो है वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। सो ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक दूसरे से हम समझे कि क्या होता है वास्तु। वास्तु के बहुत सारे नियम आप लोगों ने पढ़े होंगे बुक्स में, पंचांगों में, आपने टेलीविज़न पर, ऐसे ही यूट्यूब वीडियोस में, और हर जगह से जहाँ से भी जो मिला। लेकिन मैं बहुत सटीक वे में कहना चाहूँगा कि वास्तु के ऐसे नियम नहीं हैं जो हर किसी के लिए एक ही तरह के लागू हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपके लिए नॉर्थ का द्वार अच्छा है, तो किसी और के लिए वो बहुत बुरा हो सकता है। उनके लिए पश्चिम का द्वार अच्छा हो और आपके लिए वो बुरा हो सकता है। दक्षिण का द्वार किसी के लिए अच्छा है, किसी के लिए बुरा है। वास्तु के नियम अलग है, हर एक व्यक्ति के हिसाब से, हर एक परिवार का जो मुखिया है उसके हिसाब से। जब वो एक घर में आप अपने परिवार के साथ रहते हैं और आपका सबसे बुजुर्ग व्यक्ति है, उसको लेके, और जब आप उनसे अलग हो जाते हैं, अपना घर अपनी फैमिली के साथ, अपनी बीवी और बच्चों के साथ आप सेपरेट होते हैं, तो आप बुजुर्ग बन जाते हैं। और वहाँ आपके हिसाब से वास्तु क्या होता है वो देखना ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें मैंने बहुत बारीकी से देखी है, पाई है, काउंट की है, और उसके जो रिजल्ट्स मिले हैं वो मैं बहुत ही सटीक मिले हैं, अचंभित करने वाले मिले हैं। उस वास्तुशास्त्र की मैं बात करने जा रहा हूँ। मैं कोई उसकी नहीं कि भाई ये दरवाज़ा हो तो ये अच्छा है, वो दरवाज़ा हो, वो खिड़की हो, वो नहीं हो। ऐसे वास्तु की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। और ये वीडियो में मैं अभी बेसिक बातें आपसे यही सब करना चाहूँगा। उसके बाद मैं उसके डिटेलिंग वीडियोस में आपसे और चीज़ें बताऊँगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। दूसरी एक बात है कि एक ही फ्लैट 5 माले का या 25 माले का, 25 फ्लोर्स, 10 फ्लोर्स, 5 फ्लोर्स, 7 फ्लोर्स, उसमें एक ही साइड पे जो रहने वाले होते हैं, उनका वास्तु एक जैसा होता है, लेकिन उनके प्रॉब्लम्स अलग होते हैं। उनके जीवन में तकलीफ़ें अलग होती हैं, उनके जीवन में खुशियाँ अलग होती हैं, उनके जीवन में किसी के लिए बहुत अच्छा समय चल रहा होता है, किसी के जीवन में बहुत बुरा समय चल रहा होता है। मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए, एक ही तरह का वास्तु दो लोगों के लिए अलग है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप किस तरह का वास्तु को फॉलो कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो कि आप खर्च करें, सब कुछ करें और फ़ायदा कुछ नहीं हो। ये ध्यान में रखिएगा। दूसरा,
एक ही बिल्डिंग होता है, उसमें 25वें माले या 5वें माले पर रहने वाला और ग्राउंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर पे रहने वाला, उन पे वास्तु का इफेक्ट अलग अलग होता है। उन पे ज़मीन से जो जुड़े होते हैं उनको ज़्यादा इफेक्ट्स होते हैं। वो क्या होते हैं वो हम बात करेंगे, लेकिन वास्तु के बहुत सारे नियम हैं जो अलग तरीके से लोगों के सामने रखे गए हैं। मैं उनको ज़रा आपके सामने थोड़ा क्लैरिटी जो मुझे है, मेरे हिसाब से, मेरी जानकारी के हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं रखना चाहता हूँ। दूसरी बात, कोई प्लॉट होते हैं, खाली ज़मीन के एरिया, उसको आप जब परचेज करते हैं या उसको आप खरीदते हैं, तो उसमें क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए, और उसको खरीदते वक्त या लेते वक्त क्या ध्यान रखना चाहिए, वो ज़रूरी है। दूसरा कि वो प्लॉट आपको फ़ायदा करेगा या नहीं करेगा, और उसमें क्या काम करना चाहिए, घर बनाना चाहिए या कुछ और करना चाहिए, वो भी समझना सोचना ज़रूरी है। ये एक बात है। घर का दरवाज़ा नॉर्थ में होता है, ईस्ट में होता है, नॉर्थ ईस्ट में होता है, तो बहुत फ़ायदा होता है, ऐसा वास्तुशास्त्र में लोग मानते हैं। लेकिन उसमें तकलीफ वाले लोग भी हैं, उसके ऑपोजिट, बिल्कुल ऑपोजिट, और उसके पास में अग्नि में जाओ, नैऋत्य में जाओ, वायव्य में जाओ, इस दिशा में घर वाले लोगों को भी फायदा हुआ है, दरवाजे वाले। तो क्यों? बहुत सारे रीजंस हैं। आप किसी भी चीज़ को नेगेटिव नहीं ले सकते हैं, पॉजिटिव नहीं ले सकते हैं बिना जाने, बिना सोचे समझे। सबसे बड़ी बात यह है। दूसरा, एक जगह पर हम पहुंचते हैं और वहां जाके हमें पता चलता है, मतलब हम फैमिली के साथ गए, 4 या 5 लोग वहां पहुंचते हैं, और हमें होता है, एक बंदे को हुआ कि हाँ यार जगह बहुत अच्छी है, लेकिन पैरेलल साइमल्टेनियसली दूसरे बंदे को या वाइफ को या डॉटर को या सन को या बहू को या किसी दूसरे परिवारजन को लगता है कि नहीं, मुझे ये जगह अच्छी नहीं लगी, मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ अजीब सा लग रहा है। तीसरी बात, उसमें कुछ लोगों को लगता है हाँ मुझे समझ में ही नहीं आई ये अच्छी है कि क्या है। चौथा बंदा ऐसा होता है कि हाँ मुझे अच्छा लगा। पांचवा ऐसा है कि नहीं, मुझे भी मज़ा नहीं आया। वाई? एक ही जगह पर पहुंचे हैं आप, 5 ही लोग एक साथ पहुंचे हैं, बट कुछ को अच्छा लगा, कुछ को समझ नहीं आया, कुछ को बहुत बुरा लगा, कुछ को, मतलब ये फीलिंग्स अलग क्यों है? जगह वही है। सो आपकी फीलिंग्स बदल रही हैं 5 अलग अलग लोगों की, उसके रीजंस हैं। तो वास्तु वहाँ काउंट होता है, उसमें क्या इफेक्ट्स होंगे, किसको क्या इफेक्ट्स होंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वास्तु ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने घर को ठीक किया। देखिए, वास्तु हमारे बॉडी में भी है। वास्तु पुरुष का जो आकृति है, वो हम एक इंसान के रूप में है। वो हमारा जो शरीर है वो श्री यंत्र के रूप में भी है। हमारा शरीर वास्तु के हिसाब से भी है। हमारा शरीर जो है उसी 5 तत्वों से बना है, सब जानते हैं। अग्नि, जल, भूमि, आकाश, वायु। ये तत्व हम में भी है, हम उसी से बने हैं। वास्तु भी उसी से बना है, और हम जहाँ जा रहे हैं वो वहाँ पर वही 5 तत्व है। दीज आर द इफेक्ट्स। बट किसमें कौन सा तत्व, मतलब हम में कौन सा तत्व सही है, नहीं है, ज़्यादा है, कम है, और उस जगह में क्या है। दीज आर द इक्वेशंस, ये समीकरण हैं जो आपको समझने पड़ेंगे। वास्तु के हिसाब से पिरामिड्स लगा दिए, मिरर लगा दिए, दरवाज़ा बदल दिया, या उसमें कुछ और लटका दिया, चाइनीज़ फेंग शुई, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है जब तक आप वास्तु को सही मायने में नहीं समझेंगे। वास्तु के इस टॉपिक को हमने यहाँ से शुरू किया है। हम धीरे 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 डिटेलिंग में जाएंगे। हो सकता है एक वीडियो मेरा नेक्स्ट कल आ जाए, फिर 3-4 दिन बाद आए, बिकॉज मैं एक साथ बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारी डिमांड्स है, उस पर वीडियोस बनाते जा रहा हूँ, ताकि सबको अपना अपना जो देखना है वो चीज़ें मिलती रहें। मैं दशाओं पे भी वापस आ रहा हूँ। मैंने शुक्र की दशा कंप्लीट की है, वापस गुरु और
दूसरी बुध है, शनि है, सबकी दशा पे मैं आऊँगा। सो वो भी है, वो चांडाल योग भी बाकी है, बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, उसको भी मैं कंप्लीट करता जाऊँगा। बट वास्तु के मुझे बहुत सारे मेल्स आ रहे हैं, सवाल आ रहे हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि चलो सबको इससे ही मैं जवाब दे देता हूँ। और सबके जवाब देना मेल पे पॉसिबल नहीं है एक साथ, मैं धीरे धीरे दे रहा हूँ, एक ही बंदा हूँ और डेली मोर देन 100 मेल्स आते हैं, तो मैं कुंडली बनानी पड़ती है टाइम के हिसाब से, उसको देखना पड़ता है और उसके बाद जवाब देना है सोच समझ के आपके सवाल के हिसाब से। सो और एक आध ही सवाल का मैं जवाब दूंगा, पूरा डिटेलिंग नहीं दे पाऊंगा। सो इतना टाइम लगता है मुझे एक कुंडली देखने में, तो एक बंदे की कुंडली में मुझे कम से कम 5 से 10 मिनट तो देना ही पड़ेगा आपको। और देखिए 100 मेल मैं कंप्लीट करूँ उससे पहले तो दूसरे 800 मेल हो जाते हैं, तो कोई ये मत सोचिएगा कि अरे यार ये तो जवाब ही नहीं दे रहे, आप समझ सकते हैं। सो कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी, हम वास्तु पे बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं, और समझिएगा वास्तु में फालतू के खर्च नहीं हो, दिमाग में परेशानी नहीं हो, और आपको थोड़ा रिलीफ मिले और आपको समझ में आए, इस हिसाब से मैं ये करने जा रहा हूँ। सो कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी और थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।